लुधियाना में सभी नेताओं का दौरा हुआ है, सभी लोग अपने अपने एक औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं। मेरे साथ माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी भी हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे आए हुए मौलाना साहब की धरती पे, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम बहुत गौरवान्वित भी हैं और सिवान ज़िले में दो महानायकों की नाम जब भी सिवान के नाम आती है उसमें मौलाना मजरुल हक साहब का और राजेंद्र बाबू का नाम आता है। और ऐसे तो बहुत सारे हमारी आज़ादी के योद्धा हैं जो 1942 के आंदोलन में भी अपनी कुर्बानी दी है। उससे पहले 1857 से लेकर के लगातार लड़ते रहे हैं। आज 75वीं साल जो आज़ादी का चल रहा है, हम लोग उन लोगों को भी खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम, संकल्प लेने का कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें गर्व होती है। आज मैं सबसे पहले उस महान शख्सियत को अपने तरफ से नमन करता हूं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से अपना योगदान दिया था, वो पटना के धरती पर जन्म लिए और 66 में जन्म हुआ, 1866 में। उसके बाद 1900 में आकर के यहाँ पर अपना रहना बसना, एक ज़मींदार परिवार से थे भी और उनके पास बहुत सारा ज़मीन भी था और बहुत सारे लोग उन्हें ज़मीन भी दिया। उन्होंने बहुत सारे ज़मीन लोगों को दान दिया हैं और दान भी दिया और साथ ही साथ लड़ाई में अगुवाई की भूमिका अदा की। और उस समय भी विनाशकारी जो ताकतें थी, विभाजनकारी जो ताकतें थी, वो समाज को तोड़ करके अंग्रेज़ों को मदद करना चाहती थी। उस समय कौमी एकता को कायम करने में मौलाना मजरुल हक साहब गांधी जी के साथ मिल करके, राजेंद्र बाबू के साथ मिल करके हमेशा लड़ते रहे। और आज जिस तरीके से देश के भीतर एक हम कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, भारतीय संविधान जो एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप लिए हुए है उसको तहस नहस किया जा रहा है और हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जनता का मिनिमम डेमोक्रेटिक राइट छीना जा रहा है, ऐसे में तो मौलाना साहब की प्रासंगिकता बहुत ही बढ़ जाती है। और आज युवा पीढ़ी को, समाज के तमाम लोगों को, बुद्धिजीवियों को इनसे प्रेरणा लेते हुए उनके विचार पर आगे चलने की ज़रूरत है। और वैसे विभाजनकारी जो ताकतें हैं जो समाज को बांट करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की। विधायक जी, खास सवाल आपसे है आज के संदर्भ में, जिस तरीके से आप चूंकि यहाँ आए हुए हैं, आपका भी सिवान जिला में घर पड़ता है, ये जो मौलाना मजरुल हक साहब हो गए या राजेंद्र बाबू हो गए, ये लोग हमारे लिए अनमोल रतन थे। और जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक इन लोगों ने अपने आप को साबित किया और आज भी इतिहास साबित करता है। लेकिन जो इन लोगों का पैतृक जगह है, जिसको यूनेस्को को देना चाहिए था, जिसकी रक्षा करनी चाहिए थी, सुरक्षा करनी चाहिए था, ये जो है कि अपने अस्तित्व को खो रहा है, इसको पर्यटक स्थल में कन्वर्ट करना चाहिए था, ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपका मांग बिल्कुल सही है और ये मांग हमारी भी है। और हम पिछले दिनों राजेंद्र बाबू के गांव को लेकर के एक मांग विधानसभा में उठाया भी है और आज से मेरा ये भी मांग हो जाएगा कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हालांकि डीएम साहब से हमारी मंच पर ही कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि भविष्य में इस दिशा में बढ़ा जाएगा और ये इलाके का महत्व बढ़ जाना है। एक कुछ ही दिनों में गाइडलाइन आने वाले हैं, तो आए न आए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे यदि हमारे लिए ये महान विभूति हैं तो इसको सरकार को निश्चित तौर पे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अगर मना रहे हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इन महानायकों को और स्थापित किया जाए। और साथ ही साथ इनके साथ लड़ने वाले बहुत सारे हमारे नायक रहे हैं, योद्धा रहे हैं, जो गुमनाम हो गए हैं, आज उन्हें खोजबीन करने की ज़रूरत है। सिवान के सैकड़ों लोग 42 के आंदोलन में अपनी शहादत दी है, कई आंदोलनों में शहादत दी है, हम लोग तो उन्हें तलाश रहे हैं। लेकिन और सरकार को भी उन सबको तलाश करके उन्हें भी उचित जगह मिलना चाहिए। तब हम समझते हैं कि उनसे आज के युवा पीढ़ी प्रेरणा लेगा और आज समाज को बांट करके जो राजनीति चल रही है, सामाजिक एकता कायम करने में एक बड़ा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से विधायक जी ने कहा कि आज से मेरा भी एक मुहिम रहेगा कि इसको जो है कि मैं कहीं ना कहीं सदन में उठाऊं ताकि इसको सुरक्षित करके और इसे पर्यटक स्थल में तब्दील किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।